औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल किताब का आज ये चौथा प्रोग्राम जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। चौथी वीडियो आपके सामने आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, आगे शेयर किया, और जो लोग पिछली तमाम वीडियोस नहीं देख सके तो उनसे ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक तसलसल का जो अमल है वो जारी व सारी रहे, क्योंकि इस तरह से खुद ब खुद आपके पास वो सारी आ जाएंगी और इस तरह से आप वो तमाम वीडियोस को बारी बारी देखेंगे। जिस तसलसल से मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ तो आपको बात समझने में आसानी होगी और इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। पिछले प्रोग्राम में वज़ू की सुन्नतों का जिक्र हो रहा था, तो दो सुन्नतें आपकी खिदमत में पेश की गई थी, नियत करना और बिस्मिल्लाह पढ़ना। आज की जो गुफ्तगू है वो हम वज़ू की एक और तीसरी सुन्नत के बारे में बयान करेंगे। वो है दोनों हाथों को पहुँचों तक धोना। मतलब ये कि जब हम वज़ू का आगाज़ करेंगे तो सबसे पहले हम नियत करेंगे, फिर बिस्मिल्लाह कहेंगे। बिस्मिल्लाह वही जो हम अमूमन पढ़ा करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, ये भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से तीसरी सुन्नत जो है वो दोनों हाथों को पहुँचों तक धोना। मतलब ये कि ये जो एक छोटी सी हड्डी है जहाँ हाथ खत्म होता है और कलाई शुरू होती है, तो कलाई तक धोना दोनों हाथों को, तीसरी मसनून सुन्नत है। और चौथी सुन्नत है मिसवाक करना। मिसवाक अगर ना हो तो उंगली से भी दांतों को साफ किया जा सकता है। इस्लाम एक दीन फितरत है और दीन फितरत होने के नाते हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। इसलिए इस्लाम जो है जिस्म की सफाई, रूह की सफाई, लिबास की सफाई और पाकीज़गी, और इसी तरह मुंह की सफाई जो है उसके बारे में भी अहकामात देता है। अगर हम देखते हैं कि यही वज़ू जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वज़ू बज़ात खुद एक सफाई का नाम है, एक तहारत का नाम है। कि जिस तरह से यानी आप देखें कि किस कदर इसमें गहरी हिकमत है कि इंसानी जिस्म के वो आज़ा जो एक्सपोज रहते हैं, जिन पे धूप लगती है, जिन पे डस्ट आती है और जिन पर गर्द गुबार पड़ सकता है, उनको दिन में 5 मरतबा धोना जो है वो ज़रूरी करार दिया गया है। यही वज़ू का जो तरीका बताया गया है। तो जहाँ इसके रूहानी फ़वाइद हैं वहाँ इसके जिस्मानी फ़वाइद भी हैं। तो दीन फितरत होने के नाते इस्लाम जो है हमारी हर तरह की रहनुमाई करता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नमाज के साथ मिसवाक किया जाए। अब मिसवाक की रूह क्या है कि आपके दांतों की सफाई हो। अगर हम सिर्फ इसी के बारे में ही गुफ्तगू करना शुरू कर दें तो गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मिसवाक करने से इंसान के अगर दांत साफ होंगे तो उसके बाद ये है कि 5 मरतबा आप नमाज पढ़ेंगे, 5 मरतबा मिसवाक करेंगे तो आपके दांत साफ रहेंगे। जिससे दांत साफ रहेंगे तो आप ग़िज़ा को अच्छी तरह आप चबा सकेंगे और आपके दांतों की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। और इसमें एक और भी हिकमत पोशीदा है कि जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि अगर मिसवाक मुयस्सर न हो तो आप उंगली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मिसवाक में जो रूह है वो अपने दांतों की सफाई है। तो जिस तरह उस वक्त ज़ाहिर है कि टूथपेस्ट अवेलेबल नहीं था, टूथब्रश अवेलेबल नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका अल्टरनेट उंगली को बयान फरमाया कि अगर नहीं मिलता आपको मिसवाक तो आप उंगली से सफाई कर सकते हैं। तो आज के दौर में बिल्कुल हम इसे अगर मिसवाक हो जाए तो बैन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो जाएगा। लेकिन अगर मिसवाक मुयस्सर नहीं है तो इस नीयत के साथ कि आपका फरमान है कि मिसवाक किया जाए और दांतों की सफाई की जाए, हम यही जो टूथब्रश है इसे वज़ू से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक हमें इसी तरह से अजर अता फरमाएंगे। तो इस्लाम के जितने भी अहकामात हैं उनमें उनके रूह को समझने की ज़रूरत होती है। तो जब हम रूह को समझ लेते हैं कि दांतों की सफाई में
جو حکم دیا گیا ہے مسواک کا، اس کی روح یہ ہے کہ دانت صاف ستھرے رہیں، منہ میں بدبو نہ آئے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں پورے کا پورا ایک باب السواک ہے، یعنی مسواک کے نام سے ایک پورے کا پورا چیپٹر ہے جو مختلف احادیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی ذکر ہوا تو ہم وہ آپ کے خدمت میں عرض کریں گے۔ اور پانچویں سنت ہے 3 بار کلی کرنا۔ ظاہر ہے کہ ایک بار آپ کلی کریں گے، پھر اس کے بعد آپ برش یا مسواک کریں گے یا انگلی کے ساتھ صفائی کریں گے، تیسری مرتبہ پھر کلی کریں گے۔ اسلام کے میں جتنے بھی کام ہیں ان سب میں آپ دیکھیں کہ کم از کم ان کا 3 بار کہنا آیا ہے، 3 بار، 5 بار، 7 بار۔ تو اس میں یہ ہے کہ 3 بار تکرار کرنے سے وہی کام بہت اچھے طریقے سے سر انجام پا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں وضو کی 3 سنتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں دونوں ہاتھوں کا پونچوں تک دھونا، مسواک کرنا اور کلی کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت طریقے کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے دین کی باتیں ہمیں سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔